दोस्तों कल से एक मुद्दा है जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी इस मुद्दे पर बात करूं, मैं भी अपने बातों को आप सबके बीच रखूं। सबसे पहले तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त नीरज। कैसे हैं आप सब? दोस्तों भोजपुरी के एक प्रसिद्ध यूट्यूबर है जिनका नाम है महेश पांडे। इनके ऊपर केस हो चुका है। पवन सिंह के शुभचिंतकों ने इनके ऊपर केस करवाया है। केस इसलिए करवाया गया है कि भोजपुरी के एक एक्ट्रेस है, लड़की है, जिनको होटल में बुलाकर महेश पांडे रेप करने की कोशिश किया है। मतलब उस होटल में शॉट उतारकर, ड्रिंकिंग करके, स्मोकिंग करके कॉन्डम्स के पैकेट रखा गया था और उस एक्ट्रेस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश किया गया है। यानी महेश पांडे कोशिश किया है। इस तरह का केस सामने आया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क आज तक की तरफ से ये खबर निकल कर आ रहा है कि भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ महेश पांडे ने रेप करने की कोशिश किया गया है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। सारा चीज डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं ये स्क्रीनशॉट आज तक के साइट से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा था आप लोग को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक पढ़ सकते हैं। सारा चीज इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग महेश पांडे के सपोर्ट में भी हैं, बहुत सारे लोग महेश पांडे के विरोध में भी हैं। हालांकि उस लड़की का दावा है, जिस लड़की के साथ महेश पांडे रेप करने की कोशिश की है, उस लड़की का दावा है कि मुझे होटल में बुलाया गया एक इंटरव्यू के लिए, और जब मैं उसमें गई तो मनोज पांडे ने उस लड़की को बोला कि मैं बेड पर इंटरव्यू लूंगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, बेड पर ये कौन सा इंटरव्यू होता है? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बेड पर लेटकर कौन सा इंटरव्यू होता है? इंटरव्यू तो प्रोफेशनली चेयर पर बैठकर माइक के साथ इंटरव्यू होता है। मोबाइल से, कैमरा से, फोन से, जिस चीज से भी हो शूट होता है, इस तरह इंटरव्यू होता है। अभी बेड पर लेटकर किस तरह का इंटरव्यू होता है, इसका ज्यादा मेरे पास जानकारी नहीं है। अच्छा, अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब उस लड़की की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि मुझे उस होटल में महेश पांडे इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, और जब मैं उस होटल में गई तो महेश पांडे ड्रिंक कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, और बगल में कॉन्डम्स के पॉकेट रखा गया था। और जब मैं उनके पास गई तो महेश पांडे शॉट उतारने लगे और मेरे साथ जबरदस्ती किए। इससे आगे मैं नहीं बता सकता, आप सबको पता है कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होगा, लेकिन इसके आगे आप समझ सकते हैं उस लड़की के साथ क्या हुआ, जिसके कारण उस लड़की को मजबूरी बस महेश पांडे के ऊपर FIR दर्ज करना पड़ा, यानी केस करना पड़ा। मतलब कि रेप करने का मामला सामने आया है, कोशिश किया गया है, और महेश पांडे का दावा है कि मुझे धोखे से उस होटल में लड़की के सहारे बुलाया गया ताकि मैं अकेले जाऊं और पकड़ा जाऊं और 2-4 लोग मुझे मिलकर मार दे, क्योंकि मैंने पवन सिंह को गाली दिया था। अब दोनों तरफ के लोग, दोनों पक्ष के लोग अपना अपना सफाई दे रहे हैं, लेकिन आप सबको क्या लगता है? अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। महेश पांडे सही है या वो भोजपुरी एक्ट्रेस सही है? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा महेश पांडे जी, जब आपका ओरिजिनल नाम महेश पांडे है तो उस आधार कार्ड पे सुभाष कुमार क्यों लिखा गया था, जिस आधार कार्ड से आप उस होटल में एंट्री किए थे? और जब लड़की आपके पास गई तो आप स्मोकिंग क्यों कर रहे थे, ड्रिंकिंग क्यों कर रहे थे, और आपके बगल में कॉन्डम्स के पैकेट क्यों रखा गया था? इन सारे चीज की जानकारी तो आप ही के पास है, हम लोग के पास नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन हम महेश पांडे की बात बोलेंगे, हम अभियो से सुधर जाइए, अभियो से आप सुधर जाइए। फिर से आप पवन सिंह को टारगेट करके गाली दे रहे हैं। और गोबर स्टार हेलो, तुम निर्वंश हो के मर जाओगे। इसी के कारण आप पिटाए थे, इसी के कारण आपका ये दुर्दशा हुआ था, और फिर से आप वही काम कर रहे हैं। फिर से आप पवन सिंह को गाली दे रहे हैं, और फिर से आपको कोई जाकर पीटता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर फिर से कोई पवन सिंह का शुभचिंतक जाकर आपको मारता है, पीटता है, थूक चटवाता है, वीडियो वायरल कर देता है, तो इसका जिम्मेदार तो आप खुद ना होंगे। जब से हम आपका वीडियो देखे ना, एकदम मेरा खून खोल गया है। मन तो कर रहा था कि जाए आपको 10 जूता मारे, 100 जूता मारे, गिने 1 जूता। सुधर जाओ रे लड़चट्टा कहीं का, सुधर जाओ, दिमाग लगाओ दिमाग। खाली गाली वाली देने से नहीं होता है, सोशल मीडिया पर आकर भचर भचर बोलने से नहीं होता है। प्लीज सुधर जाइए, आपसे हाथ जोड़ कर एकदम रिक्वेस्ट है। इस तरह का वीडियो मत बनाइए, पवन सिंह को गाली वाली मत दीजिए, लोगों को मजबूर मत कीजिए आपको मारने पे, नहीं तो फिर से आपका वही हाल हो जाएगा जिस तरह पहले हुआ था। कैसे दे रहा है तू? मैं धोखे से निकल गई, आज मैं मरी जाऊंगा भगवान। सुधर जाओ रे लड़चट्टा कहीं का, सुधर जाओ, दिमाग लगाओ दिमाग। खाली गाली वाली देने से नहीं होता है, सोशल मीडिया पर आकर भचर भचर बोलने से नहीं होता है। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज इस तरह का गाली वाली देकर पवन सिंह को वीडियो मत बनाइए। आप पंडित हैं, आपके मुंह से गाली गलौज शोभा नहीं देता है, नहीं तो लोग फिर से मजबूर हो जाएंगे, लोग आपको लड़ चटवाने पे, पीटने पे, और फिर से आपका वही हाल हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुधर जाइए और इस तरह का वीडियो मत बनाइए। जय हिंद।